एलिजिबिलिटी अटेन करते करते ही 24-25 वर्ष की आयु हो जाती है और 30 वर्ष उसकी एज है। सरकारों के न कराने के कारण और बाद में जो आरआर चेंज हुए हैं भारत सरकार में देश के लिए, उन बच्चों की आयु खत्म हो गई थी परीक्षा में बैठने की। और डीएसएसबी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि मार्च में एग्जाम होंगे। हम भी चाहते हैं वर्षों से जो सीटें खाली पड़ी हैं भरे जाए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसलिए DSSB के उस आदेश को रोक दिया गया है। नया तिथि जारी की जाएगी जब इनकी आयु सीमा में रिलैक्सेशन उपलब्ध है। तो इसमें फर्दर प्रोसेस थोड़ा अगर समझ टेक्निकली आप बस इतना ही समझिए कि सरकार इनको आयु बढ़ाकर इनको रिलैक्स करके मानवता के आधार पर, क्योंकि 25 साल तो वैसे ही अटेन करने में हो जाती है। इतने वर्षों तक पिछली सरकारों ने एग्जाम नहीं कराए। तो सर प्रीवियसली कोई अनियमितताएं रही है, ये किसी तरह का ऑफेंस है क्या? इसे थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहता हूं। लोग जगह जगह जाके पेपर लीकेज की बातें कराते हैं, उन्होंने पेपर ही नहीं कराया। इन लोगों का क्या बताएं बार बार। और सर अटल कैंटीन को लेकर हम आपको एक अपडेट चाहिए। हमने कल एक आंकड़ा भी देखा था कि काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, पहले दिल्ली में किसी समय में जन रसोई चला गया। सरकारों ने, जो सरकार लोगों के आने के बाद छिपकर छुप जाया करता था मुख्यमंत्री, वो सरकार कैसे जनता की जरूरतों के आधार पर कुछ काम करेंगे। हमारे संकल्प पत्र का वादा था, उसे हमने पूरा किया है। और उसके बाद अब नई चीज आई है कि अगर जनता वहां जा रही है तो हम उसको सुचारू करेंगे। जनता को पता चलता है, शुरुआती तौर पर लोग देखने के लिए भी, जांचने के लिए भी वहां जाते ही है। अगर कोई असुविधा होगी उसको ठीक किया जाएगा। जल्दी करो यार, कितने टाइम हो जाएगा? ये पूछ लेते हैं कितने टाइम हो जाएगा? बोल रहे हो ना, टाइम हो जाएगा, सब कुछ कुछ फाइनल होता है 6 महीनों से मतलब इसको एक बार पुरुष और महिला सभी अभ्यर्थियों के लिए फिर उसमें एक मंथ रिलैक्सेशन देने का काम सरकार कर रही है। यूपीएससी के माध्यम से आरआर में बिजली होने के कारण हम लोग 32-30 वर्ष की आयु तक ही दे पाते हैं। 25 साल तो एलिजिबिलिटी अप्लाई करने में लग जाते हैं। इसलिए सरकार, पिछली सरकारों ने जो एग्जाम न कराकर इन बच्चों के साथ अन्याय किया था, उसकी भरपाई मानवता के आधार पर कर रही है। वन टाइम रहेगा। देखिए, ये केंद्रीय कानूनों के तहत इसमें आरआर बने हैं, इसलिए वो कानूनी पक्ष को हम जानते हैं। मगर अब इस वर्ष की परीक्षा होगी, उसको जरूर इन सब बच्चों को देने का अवसर। अभी परीक्षाएं जो मार्च में जी, उसको अभी हमने तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है और बहुत जल्द इनकी रिलैक्सेशन के कागजात पूरे करने के बाद कितने जो अभ्यर्थी, लाखों लोग, लाखों बच्चे, लाखों अभ्यर्थी इसकी परीक्षा देते हैं। इसका आंकड़ा देना तो कई वर्षों से नहीं, बहुत सारे बच्चे खबर उन तमाम लोगों के लिए है जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और DSSB के एग्जाम दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ उनकी शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूची। सर, इसको लेकर एक आदेश आ रहा है DSSB को लेकर कि मार्च में एग्जाम नहीं होंगे, क्या ये फैसला? जी, बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की एक कठिनाई थी कि वे लोग आयु सीमा पार कर चुके हैं और 30 वर्ष की आयु को आधार मानते हैं और DSSB परीक्षा कर रहा है, क्योंकि देश भर में आरआर में चेंज हुए हैं। इसलिए उनको मानवीय आधार पर उनकी कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वर्तमान जो DSSB की परीक्षा मार्च में होती है का निर्णय किया। उनकी रिलैक्सेशन इनको उपलब्ध कराकर आयु सीमा में रिलैक्सेशन देने के बाद हम इसको आगे जो जानकारी तो शायद 2020 के बाद एग्जाम हुआ ही नहीं है, वैसे ये माना जाए कि कम से कम एक बार का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। देखिए, अभी हमारे पास अभ्यर्थियों ने संपर्क किया था, वे परेशान थे। 25 वर्ष की आयु हो ही जाती है एलिजिबिलिटी अटेन करते करते, और उसके बाद पिछली सरकार ने इतने सालों से DSSB की परीक्षा ही नहीं कराई थी और उसके कारण लोगों का जो परीक्षा देकर टीचर बनना चाहते हैं उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए हमने उसके लिए अभी तो रिलैक्सेशन का निर्णय किया केंद्र सरकार और यूपीएससी से बात। चलिए, तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि रिलैक्सेशन को लेकर केंद्र सरकार से बात हो रही है और फिलहाल मार्च में होने वाली परीक्षा को टाला है। आयु सीमा में रिलैक्सेशन होगी, तब तक कोई परीक्षा नहीं होगी। पुरानी आयु सीमा को पुनः लागू करके पुरुषों और महिलाएं दोनों के लिए तब हम इसको। सर, मार्च में एग्जाम होना था, कल नोटिफिकेशन हमने उसको रोकने के लिए कहा। सोमवार से जयराम यादव के साथ हरीश झा न्यूज़